क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चे यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 में आपका पेपर सिलेक्शन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्या पेपर रखिएगा, कौन सा पेपर रख सकते हैं, कौन सा पेपर नहीं रख सकते हैं, इससे संबंधित मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। वीडियो ध्यानपूर्वक अच्छे से सुनिएगा। आपका सारा का सारा डाउट, आपका जो भी होना रहा वो सारा का सारा यहाँ से क्लियर होता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, आपका डाउट जो भी रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो ही आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल के राइट हैंड कॉर्नर पर आपको बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर लीजिएगा उस पर, ताकि कोई भी अगर अपडेट आएगा तो सारा का सारा वहाँ आपको बता दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए, कोई अपडेट आएगा वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। देखिए, कल भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि अगर आप सभी बच्चे साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, अगर आपका मेजर पेपर बॉटनी है, सबसे पहले स्टार्टिंग करता हूँ बॉटनी से। तो पहले बात जान लीजिए, आप सभी बच्चे आपका माइनर पेपर एमडीसी पेपर सेम नहीं हो सकता। ये दो पेपर आप सेम नहीं रख सकते। एमडीसी पेपर यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो होगा वही पेपर आप रख सकते हैं जो आपका सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में आईआरसी नहीं रखा था वो वाला। यानी आप सेमेस्टर 1 और 2 में जो आईआरसी पेपर रख चुके हैं, जैसे मान के चलते हैं अगर आप बॉटनी ऑनर्स के हैं तो आपने फिजिक्स रखा होगा, केमिस्ट्री रखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में। तो इस बार आप फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ के यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया गया उसमें से कोई एक आपको यहाँ पर रखना है। ये यहाँ पर कथित यहाँ पर बता दिया गया। तो आप सभी बच्चे जैसे यहाँ पर पहले बात एमडीसी पेपर वही होगा जो यहां बता दिया, आईआरसी 1 और आईआरसी 2 में नहीं रहेगा। तो आप किसी भी ऑनर्स के, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री हो, आपका आईआरसी 1 और आईआरसी 2 में जो पेपर था सेमेस्टर 1 और 2 में, वो वाला आप लोग एमडीसी पेपर नहीं रख सकते। उसके अलावा यहां पर जो भी ऑप्शन दिया गया आप उसे यहां पर रख सकते हैं। तो पहला स्पष्टीकरण मैं आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप सभी बच्चों स्टार्ट करता हूं सेक पेपर। तो याद रखिएगा, सेक पेपर आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड में डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई कह सकते हैं बैचेस परचेज नहीं करना पड़ेगा। डिजिटल एजुकेशन में पढ़ा दूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत सकते हैं। आपको AC3 में यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ना है। या तो आप हिंदी पढ़ लीजिए, या तो इंग्लिश पढ़ लीजिए, या तो आप सही बच्चे जो झारखंड में हमारे बेसिकली लैंग्वेज होते हैं खोटा, कुरमाली, ठीक है, ये लैंग्वेज भाषा भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप सेमेस्टर 1 में हिंदी रखें, इंग्लिश रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदी भी फिर से रख सकते हैं, इंग्लिश भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये दो पेपर निश्चिंत रहिए, डिजिटल एजुकेशन और एक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स वाला पेपर, यह मैं पढ़ा दूंगा आपको। और इसमें हिंदी इंग्लिश, अगर हिंदी या इंग्लिश में कोई रखते तो ही पढ़ा पाऊंगा, लैंग्वेज पेपर की मैं गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे नहीं आता, मैं क्लियरली बता देता हूं। तो खोटा, कुरमाली जो बच्चा रखे वो अपने से पढ़ सकता है। बाकी आप सभी बच्चों को हिंदी इंग्लिश का पेपर पढ़ना पड़ेगा। याद रखिए, हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये दो पेपर आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब एमडीसी वाला भी क्लियर कर दिया कि यहां पर देखिए, जो बच्चे, देखिए यहां पर एक लाइन खींच देना चाहिए था ताकि बच्चों को यहां पर समझ आ सके, लेकिन हमारा कह सकते हैं सिस्टम ही अलग चलता है यूनिवर्सिटी का ना। तो यहाँ पर मे भी शायद ऐसे लाइन होता तो ये पूरा रो को बता सकता था, लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा सिलेक्ट करने का नहीं दिया गया। और ये पीडीएफ हर अब कॉलेज में सर्कुलेट हो रहा है, तो सारा का सारा कॉलेज वाला बोल रहा है कि आप इसमें से जो आपको लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एमडीसी पेपर में वो पेपर सिलेक्ट करिएगा जो आपको क्या है, माइनर पेपर में देखिए, जैसे मैं मान के चलता हूँ जूलॉजी है, ये सब के सब देखिए साइंस वाला सब्जेक्ट है, और ये देखा जाए तो लगभग क्या है, ये आर्ट्स वाला सब्जेक्ट बेसिकली रहता है। तो आप लोग ऐसे भी माइनर पेपर और एमडीसी पे दोनों सेम नहीं रहेगा आपका। तो आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में जो भी आईआरसी पेपर था उसको छोड़ के आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है यहाँ पर। तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, देखिए मेरे हिसाब से जो बोलिएगा ना सबसे बेस्ट आपके लिए एमडीसी पेपर क्या रहेगा, तो आप या तो पॉलिटिकल साइंस रखिएगा या तो आप हिस्ट्री रखिएगा, क्योंकि ये दो पेपर है ना, आप कहानी पढ़ के भी पता अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, अगर मुझे कोई रिकमेंड करेगा तो मैं यही बोलूंगा आप हिस्ट्री रखो भाई या पॉलिटिकल रखो, दो पेपर बोलूंगा। और ज्यादा से ज्यादा जरूर जाइएगा तो ज्योग्राफी जा सकते हैं और ये इकोनॉमिक्स। साइकोलॉजी मत जाइएगा, पहले बता दो, क्योंकि साइकोलॉजी आपको समझ कुछ नहीं आएगा, इसके लिए आपको बहुत सारा बुक पढ़ना पड़ेगा जो कि आपके पास समझ नहीं रहेगा। तो जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे बिलोंग करते हैं तो हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस पे कोशिश करिएगा। अब माइनर पेपर बोल ही दिया गया कि माइनर पेपर आपको वो सिलेक्ट करना है जो आपके लिए सेमेस्टर 3, 5 और 7 में सेम चलने वाला है। तो जो बच्चा बॉटनी में से, यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिया गया, आप जूलॉजी रख सकते हैं, केमिस्ट्री रख सकते हैं, फिजिक्स रख सकते हैं, मैथ्स रख सकते हैं। बोले सर हमने तो इसमें से सेमेस्टर 1 और 2 में कुछ रखा था माइनर पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख लीजिए इस बार, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपके लिए अच्छा रहेगा तो फिजिक्स रख लीजिए, केमिस्ट्री रख लीजिए, मैथ, जो भी आपको अच्छा लगेगा आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। जो बच्चा जूलॉजी उसको यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 में से कोई रख लीजिए। कोई बच्चा केमिस्ट्री का तो इसी तरह 4 ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। फिजिक्स का है तो कोई भी 4 ऑप्शन में माइनर पेपर रख लीजिए। मैथमेटिक्स है तो इसमें कोई 4 ऑप्शन में से रख लीजिए। तो ओवरऑल अगर माइनर पेपर बोला जाए तो आपका सेमेस्टर 3
सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 7 में सेम रहेगा, और ये सेमेस्टर 1 में भी आपका होने वाला था, लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी सिलेबस अपडेट नहीं किया, जिस वजह से आपको ये वाला सारा का सारा नया नया सिस्टम अभी पढ़ने पड़ रहा है। तो ये रहा पूरा पूरी आपका माइनर पेपर क्या पढ़ना है। कोई बच्चा बोले सर हम तो सोशल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, यानी आर्ट्स सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो क्या हमारे लिए भी नियम कायदे कानून सेम है? एकदम सेम है भाई लोग, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पर आपको सेक पेपर में डिटेल एजुकेशन ही पढ़ना है। एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में हिंदी या इंग्लिश में से, और यहाँ पे कोई भी आपको जो लैंग्वेज पेपर है वो आप रख सकते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश रखिएगा तो छोटा छोटा है, आप लोग आराम से पढ़ के उसमें नंबर ला सकते हैं। एमडीसी पेपर का भी देखिए चुनाव इसी तरह करना है आप सभी बच्चों को। यहाँ पर बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है। आप बोलिए सर हम लोग इसमें से क्या रखें, या फिर आप हिंदी रख सकते हैं, ये सब भी ऑप्शन दिया गया आप सभी बच्चों को, तो आप कौन सा रखिएगा? देखिए आप लोग क्या करिएगा, जो भी बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड बिलोंग करते हैं, बॉटनी और जूलॉजी आपके दिमाग से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, ये वास्तविकता है। आप या तो रख सकते हैं पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कोई एक रख सकते हैं जो आपको समझ में, या तो आप हिंदी फिलोसॉफी तो मत रखिएगा, इंग्लिश रख सकते हैं। या आपके इंग्लिश भी देखिए तो हार्ड पड़ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में आपको जो है लिटरेचर पढ़ना है, जो कि विलियम शेक्सपियर ऐसा कह सकते हैं जो नोबेल पढ़ना है। आप खुद बोलिए कि भाई ये लोग क्या पढ़ा रहे हैं, हमारा सिस्टम जो है वो पूरी कह सकते हैं इंडियन कल्चर है, और हमें ये बाहर का सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो खुद आप बोर हो जाइएगा। या फिर जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग, देखिए आपको कॉमर्स भी दिया गया, आप कॉमर्स भी रखना चाहते हो रख सकते हैं, ठीक है, जो आपको सही लगेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, रिकमेंड करूंगा या तो आप हिंदी रख सकते हैं, या तो पीसीएम का कोई सब्जेक्ट रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से, वो आपके लिए सही रहेगा। बाकी मेरे हिसाब से कोई नहीं लगता है, बाकी आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। इसी तरह जो बच्चा इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है, तो वह तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, कोई 4 में से कोई एक माइनर पेपर रखना है, तो आपके लिए जो आपको सही लगेगा वो आप रख लीजिए। कोई बच्चा हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री ऑनर्स का है तो ये वाला रख लीजिए कोई में से। इसी तरह सबका दिया हुआ है कि आप क्या रखना है क्या नहीं रखना है, आराम से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह बात करें जो बच्चे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के, यानी फिलोसॉफी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, डिटेल एजुकेशन कोई पढ़ना है, नो डाउट नहीं पढ़ना है। हिंदी या इंग्लिश में से कोई, या तो लैंग्वेज पेपर कुछ उठा सकते हैं आप लोग, जो आपको मन करे। सेमेस्टर 1 अपने हिंदी रखा था, सेमेस्टर 2 में इंग्लिश था, सेमेस्टर 3 फिर इंग्लिश रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी रख लीजिए। जो आपको रखना है वो आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा। एमडीसी पेपर का चुनाव इसी तरह करना है, जो आपको अच्छा लगे। जैसे बच्चा फिलोसॉफी का है तो भाई आपको अच्छा लगता है पॉलिटिकल साइंस रख लो, हिस्ट्री रख लो, कोई दिक्कत नहीं, साइकोलॉजी रख लो, जो आपको सही लगेगा। एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, सिलेबस कहाँ मिलेगा ये भी मैं बता दूंगा, निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया हुआ, एक बार फिर आपसे बच्चों को यहाँ पर जल्द से जल्द मैं क्लियर करूंगा। तो जो बच्चा फिलोसॉफी का है वो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, संस्कृत में से कोई पेपर रख लेगा। हिंदी में से यहाँ पर फिलोसॉफी है, ये सारा का सारा ऑप्शन में से कोई एक रखना है, जो कि सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 7 में आपका चलने वाला है। लास्ट हमारा बचिए, देखिए जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो कॉमर्स में ग्रुप ए नाम का पेपर है, जो कि आपका सिलेबस में दिया हुआ है। वो सिलेबस आपको वहां मेंशन मिल जाएगा, तो वहां से पढ़ लीजिएगा। डिजिटल एजुकेशन आपको भी पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी पेपर एक पढ़ सकते, लैंग्वेज पेपर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया गया कि आप क्या रखना चाहते हैं क्या नहीं रखना। तो जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा मेरे हिसाब से जो रहेगा, या तो हिस्ट्री या तो पॉलिटिकल। बोले सर हम लोग तो हिसाब किताब वाला आदमी क्या पढ़ेंगे, भाई आपको इजी पड़ेगा, आप लोग पास हो जाएगा आराम से, यही मैं आपको सलाह कर सकता हूँ। बाकी आपकी इच्छा, आप लोग क्या रखना है क्या नहीं रखना वो कमेंट बता सकते हैं। और लिख ही दिया सब्जेक्ट सिलेक्शन लिस्ट फिर भी रिवाइज हो सकता है एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइन, लेकिन अब ये सारे कॉलेज सर्कुलेट हो रहा है, तो अब आसान नहीं है कि कुछ भी यहाँ पर देखिए चेंजेस होने को मिलेगा। तो अब आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है ये मैंने कंप्लीट समझा दिया। जो बच्चा सेमेस्टर 1 और 2 में, देखिए सेमेस्टर 3 जो पहुंच चुका है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन अब कर लीजिए कि डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश में क्या पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सिलेबस तो मैंने बताया हुआ, अभी फिर भी एक बार बता दूं, उसके निश्चित रहिएगा। आपको ये एमडीसी पेपर क्या है, एमडीसी पेपर का पढ़ने मिल जाएगा, तो निश्चिंत रहिएगा, आराम से सारा का सारा कवर हो जाएगा। आपके पास बहुत समय है, 2 महीने के समय में आपके पास आराम से कवर कर सकते हैं। ये पेपर मैं गारंटी दे सकता हूँ। बाकी ये पेपर आपको माइनर पेपर क्या है खुद भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स के जो बच्चे उनको हिंदी पढ़ना है, बंगाली पढ़ना है, उर्दू, संस्कृत या फिलोसॉफी पढ़ना है। तो इंग्लिश ऑनर्स का बच्चा को देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा कम हो गया, क्या पढ़ सकता है, तो आपके लिए क्या रह सकता है, या तो फिलोसॉफी चुन लो या तो हिंदी चुन लो, ये आपके लिए ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से लगता है। तो जैसा सही लगे आप लोग चुन सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत है असुविधा है तो कमेंट बॉक्स ओपन कमेंट करिएगा, मैं जल्द इस पे कोई ना कोई सेशन जल्द लेकर आऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।